तीसरा मेथड, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में देखिए, कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या किए थे कि मिनिमम वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। यहां भी मिनिमम वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। यहां भी ये चीज होना वाला है कि मिनिमम वन बॉडी मस्ट बी चार्ज, मस्ट be charged, but of opposite nature, but of opposite nature। मतलब क्या हुआ कि जिस नेचर के चार्ज से हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है उसका अपोजिट नेचर इस बॉडी में लेना है, इस मेथड में लेना है। कंडक्शन में क्या था, सेम नेचर का चार्ज ले जाते हैं, लेकिन इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज ले लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन, मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी है। अब इस बॉडी को हमें निगेटिवली चार्ज करना है, तो जब निगेटिवली चार्ज करना है, इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है, तो हमें किस नेचर का चार्ज, किस नेचर के चार्ज बॉडी को लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग स्टेप्स देखते हैं। इसमें स्टेप फर्स्ट, सपोज कि ये कोई चार्ज बॉडी है, सपोज कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, किस मेथड से, तो इंडक्शन मेथड से। कंडक्शन में क्या करते थे कि इस दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते थे, सटाते थे, कांटेक्ट में लाते थे। बट इंडक्शन में क्या करते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं बल्कि नियर लाते हैं, नजदीक में लाते हैं, सिर्फ उसमें टच नहीं कराते हैं। यानी स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, नियर लाएंगे, या ब्रिंग का तो कहीं डिस्कस कर सकते हैं कि ब्रिंग बोथ बॉडी नियर, मतलब एक बॉडी यहां होगा और एक बॉडी इसके पास में होगा। ये बॉडी इसके पास में, सटा नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, पास में सिर्फ आया। तो जैसे ही पास में होगा तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी न्यूट्रल बॉडी के, इस न्यूट्रल बॉडी के निगेटिव वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जब कोई बॉडी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बॉडी मीन्स कि उसमें जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज है, लेकिन जितना ही पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, ये बॉडी इस बॉडी के निगेटिव चार्ज को अपने ओर खींचेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो कहां जाएगा, इस बॉडी के सरफेस के अपोजिट साइड में जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से भाग जाएगा, ये इसके इस सरफेस पर आकर बैठेगा और ये वाला इसके इस सरफेस पर आकर बैठेगा। अब क्या होगा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
अब इस बॉडी में क्या करेंगे, ये जो बॉडी था न्यूट्रल बॉडी हमारा जिसको चार्ज करना था, इसके इस एंड पर एक अर्थिंग लगा देंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि कनेक्ट एन अर्थिंग टू द न्यूट्रल वायर टू द न्यूट्रल बॉडी on opposite face। जब देखिए कि ये बॉडी आपका ये रहा चार्ज बॉडी का जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है जिस पर चार्ज डेवलप हो गया है। कौन कौन सा, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक साइड है पॉजिटिव चार्ज, एक है एक साइड निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कितना जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे एक अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। मतलब इसमें अर्थिंग जोड़ दीजिए, किस साइड में, अपोजिट फेस, मतलब इसके अपोजिट फेस पे यहाँ पे हमको अर्थिंग लगा देना है। अब ये अर्थिंग से हमने क्या किया, सो ऐसे अर्थिंग लगा दिया। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। इस तरह से ये हमने अर्थिंग लगा दिया। अर्थिंग जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा कि ये चार्ज डिसअपीयर होगा। ये चार्ज डिसअपीयर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना अमाउंट में ये चार्ज रहेगा उतने ही अमाउंट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। लोगों ने पीछे पढ़ चुका है क्यों नहीं ट्रांसफर होगा, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर चुका है पीछे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल का मतलब ये जो चार्ज था वो अब डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ से, गायब। अब ये हो गया डिसअपीयर। आप लोगों ने स्टेप उतार लिया है। अब देखिए फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर बनेगा इस तरह का। स्टेप 4 में देखिए, यहाँ पर ये चार्ज रहने दीजिए। स्टेप 4 में देखिए कि ये जो है, ये जो आपका बॉडी है इस तरह का हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो कुछ नहीं रहा। अब क्या करेंगे, इस अर्थिंग को हटा दीजिए। अब अर्थिंग को हटा देना है। स्टेप 5, डिस्कनेक्ट the अर्थिंग। डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा कि ये फिगर ऐसा बनेगा आपका। और इस साइड हो जाएगा आपका निगेटिव, इधर कुछ नहीं, डिसअपीयर होगा वो चार्ज। अब क्या होगा, ये दोनों बॉडी को हटा दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट सेपरेट स्टेप 5 में, स्टेप 5 दे दीजिए। स्टेप 5 का 6 दे दीजिए कि सेपरेट बोथ द बॉडी, बोथ द बॉडी। अब दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा,
ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये जो न्यूट्रल बॉडी था हमारा, इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज चारों ओर कर देगा ऐसे, मतलब ये चार्ज हो गया, चार्ज। तो देखिए हमने लिया था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पर कौन सा चार्ज होना हुआ, निगेटिव चार्ज। तो हमने क्या समझा कि इंडक्शन मेथड में जिस नेचर का बॉडी हम लेते हैं, चार्ज बॉडी, उसके अपोजिट नेचर का जो चार्ज इस पर डेवलप होता है न्यूट्रल बॉडी पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स नोट कीजिए। इन इंडक्शन मेथड स्पेशल पॉइंट्स, special points in induction method, contact is not necessary, कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, इसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है। और इसका दूसरा जो स्पेशल पॉइंट होगा, तो मेन पॉइंट होगा कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल appear on the body. Okay, that's all about charging of a body by frictional method, conduction method and induction method. अब इंडक्शन मेथड में एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो छोटा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, ये बिहार बोर्ड, ये सॉरी बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ सकता है कि हाउ कैन यू चार्ज a body negatively by induction method. तो ये क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग अब करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ये आप लोग दोनों क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसे चेक करूंगा। आप लोग इतना कीजिए, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Some important questions
for examination point of view. Some important questions for examination point of view. Or examination point of view. पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे पहला तो ये है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू you mean by quantization of charge? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मास। डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मास। ये सारे क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियोस में मैंने ये सब चीजें बता दिया था। चार्ज और मास में जो डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज है उसको मैंने नहीं करवाया था, तो इसको आप लोग इस वीडियोस के माध्यम से देख लें जो सेकंड और थर्ड वीडियो में होगा, उसको देख लें। मैं इसे डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या अंतर है उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग एंड करेंगे और कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो स्टार्ट हुआ कूलम्ब्स लॉ से। हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे कल से। तो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मास। देखिए यहां पर आप दीजिए चार्ज, उसको आता था पार्ट में बांट दीजिए। आप कहीं भी डिफरेंस लिखे तो आप इसी तरह से डिफरेंस लिखे, चार्ज एंड मास। चार्ज इधर, मास है, चार्ज और ये मास है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट इसका देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास में इतना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मास में नेगेटिव नाम का चीज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो चार्ज क्या, इट में बी, इट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यह पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों हो सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चार्ज जो है वो किसी बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि कोई चार्ज बॉडी है, वो 10 के स्पीड से जा रहा था, जब उसका स्पीड 50 हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि जो सपोज कि 10 के स्पीड से जा रहा है और 10 कूलम का चार्ज है और 50 के स्पीड से जा रहा है तो 100 कूलम का चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये जो है चार्ज वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन velocity of charge. Velocity of charge. Velocity of charge. ठीक है, लेकिन मास जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड, माने वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ चार्ज में, वेलोसिटी ऑफ बॉडी यहाँ जाते हैं, चार्ज में बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मिस हो गया था, इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है जो आपको पता होगा, शायद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। m इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये मास का फॉर्मूला, ये किसी बॉडी के मास का एक फॉर्मूला होता है जब बॉडी मोशन में होता है। तो चलिए देखो, हम लोग जो काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा छोटा, हम जो हमारी जो रफ्तार होती है वो बहुत छोटी रफ्तार होती है। इसके तुलना में कंपेरिजन टू सी, इसके तुलना में हम लोगों का स्पीड, हम लोगों का जो रफ्तार होता है वो बहुत कम होता है। यदि किसी पार्टिकल का स्पीड इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, तो इसके मास में अंतर आएगा। तो ये पार्टिकल, ये किसी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, जब वो बॉडी या वो पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से होगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा। ये मास है, मास ऑफ द बॉडी। जब वो बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब मास क्या होगा, जब वो बॉडी रेस्ट में होगा उस समय जो उसका मास रहेगा वो मास। ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरह इसी पर यही फॉर्मूला है जिस पर वो लोग देख लेते हैं कि मास जो वो डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि चार्ज तो क्वांटाइज होता है बट मास क्वांटाइज नहीं होता है। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज गेट्स क्वांटाइज्ड बट मास जो है वो क्वांटाइज नहीं होता है। मास डज नॉट क्वांटाइज्ड। मास जो है क्वांटाइज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज जो है, चार्ज इज ऑलवेज कंसर्व्ड। चार्ज जो हमेशा कंजर्व रहता है बट मास कंजर्व नहीं होता है। मास कंजर्व्ड नहीं रहता है, मास
आंसर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मासेस। चार्ज और मास में ये हमारा अंतर है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है चार्ज का। तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज जब स्टेशनरी होता है तो क्या क्या बिहेव करता है, उसके बारे में स्टडी किया था। चार्ज का यूनिट क्या क्या होता है, कौन कौन से यूनिट होते हैं, ऐसा सिस्टम में ये सीजीएस में क्या होता है, एसआई में क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ईएसयू एंड ईएमयू में चार्ज का यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, सभी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सभी देखा, कुछ क्वेश्चन भी किया। हम लोग आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।